हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैल्डॉर्स थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कैल्डॉर ने इस थ्योरी को एज केन्जियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा है, सिंस ही एम्प्लॉयज द केन्जियन apparatus ऑफ थॉट टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन विच वेजेस एंड प्रॉफिट्स डिपेंड। कैल्डॉर हैज डिवाइडेड द नेशनल इनकम इंटू टू पार्ट्स, वेजेस एंड प्रॉफिट्स। दो पार्ट में नेशनल इनकम को डिवाइड किया है, वेजेस और प्रॉफिट्स। वेजेस जो कि शेयर ऑफ लेबर क्लास है और प्रॉफिट्स जो कि शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है। तो प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज द इनकम्स ऑफ द प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास एंड देयरफॉर इंक्लूड्स ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, रेंट एंड इंटरेस्ट। वेजेस कंप्राइज नॉट ओनली द रिवॉर्ड फॉर मैनुअल लेबर बट सैलरीज एज वेल। अजम्पशंस में क्या है? स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, MPS is constant for wage earners and property earners, and MPS of workers is smaller than that of the capitalist. ठीक है, MPS of wage earners is smaller than that of the capitalists, that is the property owners. अब हमने इनकम को वेजेस और प्रॉफिट्स में डिवाइड किया है। Y इज़ इनकम, W इज़ वेजेस एंड P इज़ प्रॉफिट्स। इक्विलिब्रियम में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। सेविंग्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, SW प्लस SP, दैट इज सेविंग्स आउट ऑफ वेजेस एंड सेविंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये सेविंग्स आउट ऑफ वेजेस है, SW इज इक्वल टू प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ वेजेस इनटू वेजेस, और सेविंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स इज इक्वल टू प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ प्रॉफिट्स इनटू प्रॉफिट्स। अब हम I इक्वल टू S है तो हम SW और SP की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू SP इंटू P प्लस SW इंटू W, और W जैसे कि Y माइनस P के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में W की जगह Y माइनस P को सब्सटीट्यूट कर दिया है। सब्सटीट्यूट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा I इज इक्वल टू SP माइनस SW इंटू P प्लस SW इंटू Y। ठीक है, अब इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स बाय नेशनल इनकम, दैट इज़ Y। वी गेट I बाय Y इज इक्वल टू ब्रैकेट SP माइनस SW ब्रैकेट क्लोज इंटू P अपॉन Y प्लस SW। Dividing both sides by SP minus SW and rearranging the above equation, we obtain P by Y is equal to 1 upon SP minus SW into I by Y minus SW upon SP minus SW. P here stands for profits. ठीक है, तो P profits को represent करता है। तो ये above equation क्या show करती है? That given the savings propensity of the capitalist and wage earners, ratio of profits to income depends upon the ratio of investment to national income. Increase in the investment income ratio, that is the rise in the investment, will bring about an increase in the share of profits to income and decrease in the share of wages to income. यही सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है इस थ्योरी का कि अगर हम इन्वेस्टमेंट इनकम रेशो बढ़ेगी देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिक्रीज इन द रेशो ऑफ वेजेस। ठीक है, अब रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू टोटल इनकम को हमने एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, दैट इज इट इज़ regarded as unresponsive to changes in the propensities to save। तो propensities to save से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो कैल्डोर्स मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तभी होल्ड करेगा जब SP जो है SW कांस्टेंट है और दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, एज वेल एज SP इज़ ग्रेटर देन SW। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये है कि SP इज़ नॉट इक्वल टू SW एंड SP इज़ ग्रेटर देन SW, और दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ मार्जिन प्रोपेंसिटीज, दैट इज 1 upon SP minus SW, which may be defined as the coefficient of sensitivity of income distribution, since it indicates the change in share of profits and income which follows from a change in share of investment to output। ठीक है, not only this assumption SP greater than SW is essential for stability, it is also a necessary condition for increase in share of profits in national income when the ratio of investment to income rises। ये क्यों है? SP greater than SW ना ही सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कंडीशन फॉर इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स in national income when the ratio of investment to income rises। The underlying idea is that given the level of income, the only way in which savings income ratio can rise and can become equal to higher investment income ratio, so the new equilibrium is achieved, can be either through changes in propensity to save, which Kaldor rules out by assuming SW and SP constant, or through a shift in the distribution of real income from wage earners with lower propensity to save to capitalists with higher propensity to save।
तो एस पी ग्रेटर देन एस डब्ल्यू इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कंडीशन फॉर इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन नेशनल इनकम व्हेन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इनकम राइजेस। आइडिया ये है कि गिवन द लेवल ऑफ इनकम, जब सेविंग्स इनकम, द ओनली वे इन विच सेविंग्स इनकम रेशियो कैन राइज एंड कैन बिकम इक्वल टू हायर इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो सो दैट न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। या तो सेविंग इनकम रेशियो बढ़ेगी थ्रू चेंजेस इन प्रोपेंसिटी टू सेव, पर कैल्डोर ने उनको कांस्टेंट ले लिया है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल इनकम फ्रॉम वेज अर्नर्स टू कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट की ज़्यादा प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसलिए सेविंग्स ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ेगी। ठीक है, यही दो तरीके हैं। अब given the level of full employment, when the investment expenditure increases, there is a general rise in prices. Now, because according to Kaldor, wages lag behind prices, the profit margins of the capitalists rise. The rise in the prices and the failure in money wages to rise at the same time will bring about an increase in the share of profits in national income and corresponding decrease in the wages share. तो क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी। अब प्राइसेस बढ़ गई हैं, अब प्राइसेस बढ़ गई हैं और कैल्डोर के अकॉर्डिंग जो वेजेस हैं वो लैग करती हैं प्राइसेस के, लैग बिहाइंड प्राइसेस। ठीक है, तो प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कैपिटलिस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ गई हैं पर वेजेस उतनी नहीं बढ़ी हैं। तो उससे क्या होएगा कि राइज इन प्राइसेस एंड फेलियर इन मनी वेजेस टू राइज एट द सेम टाइम विल ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन नेशनल इनकम एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द वेजेस शेयर। ठीक है, अब प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ प्रॉफिट्स इज ग्रेटर देन प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ वेजेस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ प्रॉफिट रिसीवर्स कॉज्ड बाय द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल्स विल ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉफिट रिसीवर्स की बढ़ गई है कॉज्ड बाय राइज इन जनरल प्राइस लेवल, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स बढ़ेगी इकोनॉमी में। The new equilibrium is achieved through the above process when savings income ratio has risen to be equal to higher investment income ratio. तो savings income ratio will rise to be equal to higher investment income ratio. अब टू कंस्ट्रेंट्स हैं जो कैल्डोर ने दी हैं। पहला तो है कि W इज़ ग्रेटर देन W मिनिमम एंड प्रॉफिट्स अपॉन इनकम इज़ ग्रेटर देन सम लेवल M। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन फॉर ओनली देन द रियल वेजेस कुड परमिट of a decline due to rise in the price level so as to bring about a redistribution of income in favor of profits. अगर वेज रेट एक सर्टन मिनिमम लेवल के अबव होएगी तभी रियल वेजेस कुड डिक्लाइन ड्यू टू अ राइज इन प्राइस लेवल, जिससे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी इन फेवर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो वेज रेट शुड बी अबव अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, तभी रियल वेजेस डिक्लाइन करेंगी, जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी प्रॉफिट्स के फेवर में और जिससे ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर। और कंस्ट्रेंट 2 है कि प्रॉफिट्स अपॉन इनकम इज ग्रेटर देन सम मिनिमम लेवल। फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंस्ट्रेंट implies that entrepreneurs would willingly accept lower profit margins that are associated with price reductions during condition of deficient demand. तो deficient demand के सिनेरियो में entrepreneurs will be willing to accept lower profit margins. ठीक है, अब क्रिटिकल अप्रेजल क्या है कैल्डोर की थ्योरी का। कैल्डोर हैज़ फेल्ड टू इनकॉर्पोरेट द थ्योरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सिर्फ फिजिकल कैपिटल पे ही फोकस किया है, ह्यूमन कैपिटल को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। द थ्योरी सीजेस टू होल्ड गुड इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो थ्योरी विल नॉट होल्ड गुड। और तीसरी बात है कि इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम किया है बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और उसका क्या इम्पैक्ट होगा आउटपुट और रियल इनकम पे, उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है। तो ये थी कैल्डोर की थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।